हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं 2026 में विज्ञान की, ठीक है। तो जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में विज्ञान की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो से आपका जो है 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और इसे याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है Fe2O3 प्लस में दिया गया है 2Al। एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, Fe का मतलब होता है आयरन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि साइन ऑफ एरो, उसके बाद क्या है Al2O3 है और प्लस में 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है, ये अभिक्रिया को आपको बताना है ये किस प्रकार की जो अभिक्रिया है। तो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्या, ये आयरन और ऑक्सीजन लिखा है, इसकी क्रिया कराया गया है क्या, एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है आयरन को यहाँ पर हटा दिया है, यानी विस्थापित कर दिया है, ठीक है। उसको कर दिया है अलग। तो वही यहाँ पर जो रिएक्शन में जो हुआ है वही आपको बताना है कि इसमें हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने किया, एल्यूमिनियम क्या है आयरन को हटा दिया यानी विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या हुआ है, यहाँ पर कह रहा है 2FeCl3 प्लस में 2H2O, ये पानी है, और प्लस में यहाँ पर Y दिया गया है। Y का मतलब इस ऑप्शन में से यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 2FeCl2 प्लस में दिया गया है H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। और प्लस में आपका क्या है NHCl है, HCl यानी नमक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस रिएक्शन को कुल मिला के आपको ये बताना है, क्योंकि इसका आगे का निर्देश जो है नहीं बताया गया है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए रिएक्शन जो होता है वो होता है बैलेंस पे डिपेंड करता है, यानी जो इधर होगा जितना इधर होगा उतना इधर भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आयरन की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 2 है। आप कहेंगे कैसे, तो 2 से गुणा किया गया तो आयरन यहाँ पर कितना हुआ, 2। आयरन यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या है, बराबर है। लेकिन Cl3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Cl2 है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, 3 बार हो गया, 3 बार ये बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये तो सब चीज़ बराबर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो SO4 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर SO कुछ है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, SO4 यहाँ पर कितनी, SO4 एक बार है, तो SO4 को आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना होगा। यानी कहने का मतलब SO4 ही Y के स्थान पे जो है रखा जाएगा, ताकि यहाँ पर H2SO4 हो जाए। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो कह रहा है क्या, 3 नंबर में, धावन सोडे का रासायनिक नाम है, ठीक है। आपका इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, रासायनिक नाम पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका रासायनिक सूत्र का, ठीक है। तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन हमें यहाँ पर इसका सूत्र नहीं बताना है भाई, हमें इसका रासायनिक नाम बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है भाई इसका नाम, तो सोडियम कार्बोनेट पे आप टिक करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
ये देखिए आपका है ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है अम्ल से हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है Mg, उसके बाद दिया गया है Zn दिया गया है, उसके बाद Pt दिया गया है, और ऑप्शन नंबर सी में Cu दिया गया, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है Hg दिया गया है। तो देखिए अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु, अब देखिए कोई चीज़ अलग कब करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप ये मान लीजिए कि थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन एक ठो बताया था, ये क्या Fe2O3, और इसकी क्रिया कराई गई थी 2Al। तो ये रिएक्शन में हमें दे रहा था Al2O3, ऐसा करके था, ठीक है। तो देखिए शुरू में यहाँ पर आयरन था, लेकिन जब ये रिएक्शन में निकला तो ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। तो भाई ये कैसे कन्वर्ट हो गया, तो आपको ये समझना होगा कि एल्यूमिनियम जो है इसे हटा दिया, इसे क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब कोई विस्थापित कब करेगा, यानी एल्यूमिनियम के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए आयरन को ये क्या कर दिया, साइड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को कोई विस्थापित तभी करेगा जब उसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका एक होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसको आप लोग समझेंगे तभी आप लोग बता पाएंगे। तो उसको हम क्या है आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कह रहा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या अम्लीय, या फिर होगा क्षारीय, या फिर होगा उदासीन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उसका मतलब वो क्षारीय है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान है और फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। तो देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और इसको याद भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, ताकि समझ में आए अच्छे से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्व मतलब होता है स्वयं, पोषी मतलब कि तो है पालन पोषण करने का, ठीक है। तो पोषण के लिए आवश्यक क्या है, यानी स्वपोषी पोषण का मतलब होता है पौधा, उसका एक अच्छा उदाहरण होता है। पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, क्या चीज़ आवश्यक होता है। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, अन्यथा सभी इन ऑप्शन में से सभी उसको मिलेगा, तभी वो क्या करेगा, स्वपोषी पोषण यानी अपना स्वयं जो है पोषण वो कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आप एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। इसका सूत्र आप समझिए, यहाँ पर देखिएगा। तो इसका सूत्र होता है CH3, ठीक है, COOH, ये इसका होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर कार्बन देखेंगे तो मेथ एथ है, ठीक है, और एक ओइक समूह से जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथेनोइक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी याद कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें दिया क्या गया है, तो वक्रता त्रिज्या यानी
आर की वैल्यू दिया गया है, वो भी माइनस में लिखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया गया। हमने यहाँ पर माइनस लिखा। अब आप पूछेंगे माइनस क्यों, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल है। अवतल में क्या होता है, मान माइनस में लिखा जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है फोकस दूरी का मान आप बताइए भाई, फोकस यानी एफ, एफ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, फोकस दूरी यानी एफ बराबर में क्या होता है, आर बाई में क्या होता है, तो 2 होता है। अब हमें फोक आर यानी वक्रता त्रिज्या का मान पता है कितना, 20 सेंटीमीटर, और बट्टे में यहाँ पर 2, 2 से जब भाग दीजिएगा तो ये माइनस में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है भाई, तो आप सभी को पता होना चाहिए, 3 गुणे ये 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये वाला यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क, यहाँ पे समझिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक विकसित होता है, यानी विकसित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सेरिब्रम, सेरिबेलम, या फिर डायएनम फिसिफेलॉन, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सेरिब्रम, यानी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे सर्वाधिक जो भाग होता है सर्वाधिक विकसित, तो यही होता है, सेरिब्रम होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कीजिएगा और इसे याद करिएगा। ये आपके यूपी बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, या फिर वर्तिका बोलते हैं, या फिर अंडाशय बोलते हैं, या फिर अंड, या फिर बीजांड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये आपको बताना है, यानी किस घटना के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जो है आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। आप सभी को ये वाला फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन। ठीक है, VIMP क्वेश्चन है भाई। तो इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूले से। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आपको अच्छा खासा लिखने को भी आता है, तो उसको आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि अधातु है। अधातु इसमें क्या है, तो आप सभी को पता होगा फ्लोरीन क्या है, एक अधातु है, और बाकी सब क्या है, धातु है। ठीक है, तो फ्लोरीन पर आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र भाग जो सर्वाधिक है। ठीक है, तो क्या सर्वाधिक है, पोषण संबंधित है, यहाँ पर संबंधित है, यानी कि वृक्क से संबंधित ये पूछ रहा है आपसे। और दूसरे में दिया गया श्वसन, या फिर उत्सर्जन, या फिर परिवहन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, स्वपोषी पोषण की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन मैंने शायद बता रखा है पीछे ही, तो उपयुक्त तो सही सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, तो कहाँ किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में देगा अमीबा में,
या फिर स्टा में, या फिर देखिए प्लाज्मोडियम में, या फिर दिया गया लिस्मानिया में। तो देखिए क्या होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है, तो होता है भाई स्टा में होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, तो पराग कोश में प से होता है पराग कोश और प से होता है परागकण। तो इससे आप लोग याद करिएगा, पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो इम्पोर्टेंट है यानी स्टार लगा दीजिए इस पे। कह रहा है केवल जल में घुलनशील होता है। तो केवल दो ही विटामिन ऐसे हैं जो केवल जल में घुलनशील होते हैं। एक होता है विटामिन बी, लेकिन इसमें बी नहीं है, और दूसरा होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, चौथे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में जितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।